प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे लिपि से संबंधित बनने वाले प्रश्नों को। इससे पिछले वीडियो में हमने लिपि से संबंधित सभी तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर ली थी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं लिपि से संबंधित बनने वाले प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम है ध्वनि, लिपि, व्याकरण या वाक्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा लिपि। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में, देवनागरी लिपि में, रोमन लिपि में या फारसी लिपि में? तो इसका उत्तर हो जाएगा देवनागरी लिपि में। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी, रोमन लिपि में अंग्रेजी और फारसी लिपि में उर्दू भाषा लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्टी से, ब्राह्मी से, गुप्त से या अरामाइक से? तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से हुआ है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि है अक्षरात्मक, वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक या चित्रात्मक? तो देवनागरी लिपि है ध्वन्यात्मक। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है देवनागरी, खरोष्ठी, ब्राह्मी या गुप्त? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर, दाईं से बाईं ओर, दोनों तरफ या इनमें से कोई नहीं? तो देवनागरी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में मूलतः कितने वर्ण हैं? 48, 44, 50 या 52? तो इसका उत्तर हो जाएगा 44। 11 तो मूल स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। इस प्रकार देवनागरी लिपि में मूलतः व्यंजन है, वर्ण हैं 44। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? यहाँ पे कुल पूछा है, यहाँ पे मूल पूछा था। तो कुल वर्ण देखेंगे 48, 44, 50 या 52? तो कुल वर्ण हैं 52। 44 तो ये हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं, 2 उच्छिप्त व्यंजन हैं और 2 अयोगवाह हैं। तो 44 और 4 48 और 2 50 और 2 52, कुल वर्ण हो जाते हैं देवनागरी लिपि में 52। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? संस्कृत, नेपाली, हिंदी या उपर्युक्त सभी? तो ये सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा घ, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका उत्तर है अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन लिपियां कौन सी हैं? इसका उत्तर है भारत की प्राचीन लिपियां ब्राह्मी और खरोष्टी हैं, जिनमें से ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, लिपि की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे, लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली प्रमुख भाषाओं का नाम लिखिए। तो देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में मात्राओं का प्रयोग कब होता है? इसका उत्तर है स्वरों और व्यंजनों के संयोग के समय देवनागरी लिपि में मात्राओं का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? इसकी आवश्यकता क्यों जरूरी है? लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। जब भाषा को लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी तो मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए। ये चिन्ह लिपि कहलाए। प्रत्येक भाषा को स्थिर, मानक
एवं परिनिष्ठित रूप प्रदान करने के लिए लिपि की आवश्यकता रहती है। विश्व की प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे हम, यह लिपि उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इस लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। इसमें एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक स्थान से होता है। संपूर्ण लिपि समूह स्वर और व्यंजन में विभक्त है। अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनियों के लिए अलग चिन्ह हैं। स्वरों के लिए मात्राओं की निश्चित व्यवस्था है। मात्राओं का प्रयोग व्यंजनों और स्वरों के संयोग के समय होता है। वर्णों की स्पष्टता सुडौलता है। वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने लिपि से संबंधित सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हल कर लिया है। इस PDF को आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।